क्या इमरान खान टकराव की पॉलिसी से कभी पीछे नहीं हटेंगे? इस्टेब्लिशमेंट के लिए कैसे मामलात से पीछे हटना बेहतरीन रास्ता होगा? लड़ाई कौन जीता, इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट? अंसार अब्बासी का कॉलम। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि अगर इमरान खान बंद गली में खड़े नजर आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सूरत हाल कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। इन दोनों की लड़ाई में अगरचे इमरान खान ही कमज़ोर नजर आते हैं, लेकिन ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जीत चुकी है गलत तज्जिया होगा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासी मामला से पीछे हटना ही सबसे बेहतरीन रास्ता है, लेकिन इमरान खान और पीटीआई फौज और फौज की आला क़यादत से लड़ाई ख़त्म करने पर तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांगना तो कुजा, अब तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया बयानात और पोस्ट को देखकर खूब महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ 9 मई से भी कुछ बड़ा करने के दर पे है, जिस खतरे का मैंने अपने गुज़िश्ता कॉलम में भी इजहार किया था। 1 साल गुजरने के बावजूद भी फौज 9 मई के मुल्जिमान को अदालतों की तरफ से सजाएं दिए जाने के इंतजार में है, लेकिन ऐसा होता भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि अदलिया की तरफ से दूसरे मुकदमात की तरह इमरान खान समेत 9 मई के वाक़यात में नामजद मुल्जिमान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते एक तरफ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, यानी जो फौज की तमाम आला क़यादत पर मुश्तमिल होती है, उससे मुतालबा किया कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं दी जाएं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। 9 मई किसने किया, किस किस की वीडियोज़ और ऑडियोज़ सामने आई, किस किस ने आवाम को इश्तियाल दिलाया और GHQ, लाहौर कोर कमांडर हाउस और दूसरे फौजी इलाकों में एहतजाज की कॉल दी, वहाँ जलाओ घेराव किया, सब कुछ सब पर वाज़ेह है, लेकिन हमारा अदल इंसाफ का निज़ाम किस काबिल है, ये भी सब पर आया है। एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान और पीटीआई का सोशल मीडिया फौज और फौजी क़यादत पर नए नए हमले कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीछे हटना मुमकिन नज़र नहीं आता और यूं ये लड़ाई आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। इस लड़ाई का नुकसान दोनों फरीकों के साथ साथ यकीनन पाकिस्तान को भी हो रहा है। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान टकराव की इस पॉलिसी से पीछे हटें, जो होता हुआ नज़र नहीं आता। इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो चॉइस बचती है वो सिर्फ यही है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए। मौजूदा हुकूमत, जिसे इस्टेब्लिशमेंट की एक्सटेंशन के तौर पर देखा जाता है, उसको मजबूर किया जाए कि वो मईशत को सुधारने के लिए दिन रात एक कर दे। जो बड़े और मुश्किल फैसले करने हैं वो करे, जो इस्लाहात लानी है वो लाए। आवाम को रिलीफ देने के लिए अगर एक तरफ महंगाई में कमी लाई जाए तो दूसरी तरफ गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, ताकि सरकारी इदारों की कारकर्दगी आवाम दोस्त हो और वो लोगों के रोज़मर्रा मसाइल हल करने के लिए यकसू हो। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान और पीटीआई की कोशिश रही और अब भी है कि माशी बहरान बढ़े, मईशत ना संभले, ना IMF पाकिस्तान को कर्जा दे, ना दोस्त ममालिक यहाँ सरमायाकारी करें, ताकि एक बहरान पैदा हो जिसका तहरीक इंसाफ सियासी फ़ायदा उठाए और मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट नाकाम होकर पीछे हट जाए। SIFC भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के निशाने पर है। गोया मईशत और गवर्नेंस की कामयाबी या नाकामी का इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई से गहरा ताल्लुक है। अगर मईशत अच्छी होती है और गवर्नेंस बेहतर होती है तो इस्टेब्लिशमेंट ये लड़ाई जीत सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान का सियासी बयानिया ही चलेगा और उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।